अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज मैं आप लोग के साथ बहुत ही मज़ेदार सी 16 रमज़ान की रेसिपी शेयर करूँगी जो आप इफ्तारी में बना सकते हैं। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मेरे साथ फ़ीडबैक भी लाजमी शेयर कीजिएगा। और ये इफ्तार मेन्यूज़ की रेसिपी आपको कैसी पसंद आ रही है ज़रूर कमेंट में बताइएगा। तो चलिए जी, क्या क्या बनने वाला है आज की इफ्तारी में, तो स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आवर चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। मैं आज आप लोगों के साथ इवनिंग स्नैक चीज़ी वाइट सॉस पास्ता पॉकेट की रेसिपी शेयर करूँगी। डेफिनेटली आपने ये पहले ट्राई नहीं किए होंगे तो आप इस वीडियो को एंड तक क्लास में देखिएगा और इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। 1 कप पास्ता लिया है और अब हम इसे बॉयल कर लेंगे। पैकेट के इंस्ट्रक्शन के मुताबिक हमने इसे बॉईल करना है और आप अपने मनपसंद कोई भी पास्ता ले सकते हैं। व्हाइट सॉस के लिए एक पैन में 2 टेबल स्पून बटर ऐड कर देंगे और इसे अच्छे तरीके से मेल्ट कर लेंगे। और अब हम इसके अंदर 2 टेबल स्पून ऑल पर्पस फ्लावर यानी कि मैदा ऐड कर देंगे और इसे अच्छे तरीके से भून लेंगे ताकि इसका कच्चापन निकल जाए। 1 मिनट मैदा अच्छे से भुनने के बाद अब इसके अंदर 1.5 कप मिल्क ग्रेजुअली ऐड करते जाएंगे और इसकी सॉस बना लेंगे। तो यहाँ पर देखिए वाइट सॉस बन गई है और अब हम इसे थिक कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए वाइट सॉस हमारी थिक हो गई है। तो अब हम इसके अंदर फ्लेवर्स ऐड कर देंगे। 1 टीस्पून मिक्स हर्ब्स, 1 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स, हाफ टी स्पून चिकन पाउडर, 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड करने के बाद इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। और अब हम इसके अंदर 1 चीज़ स्लाइस ऐड कर देंगे। चीज़ मेल्ट होने तक हमने इसे पकाना है। और यहाँ पर देखिए चीज़ अच्छे से मेल्ट हो गई है। तो अब हम इस पॉइंट पे बॉयल पास्ता ऐड करके इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पर देखिए वाइट सॉस पास्ता रेडी है और फ्लेम को ऑफ कर देंगे और वाइट सॉस पास्ता को हम एक बाउल में निकाल लेंगे। अब इसमें कुछ वेजीज ऐड करेंगे जिसमें 1 स्मॉल अनियन, 1 स्मॉल टमाटो और 1 स्मॉल कैप्सिकम इसमें ऐड करने के बाद इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। और इसके बाद इसके अंदर हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर ऐड कर देंगे और इसे भी अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद 3/4 कप मोज़रेला चीज़ ऐड कर देंगे। या आप अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। चीज़ ऐड करने के बाद यहाँ पर देखिए हमारी फिलिंग बन के तैयार है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप के लिए। एक बाउल में 1/4 कप मैदा ऐड कर देंगे, हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर, हाफ टी स्पून नमक, हाफ टी स्पून मैगी मसाला ऐड करने के बाद इसे पहले आपने ड्राई मिक्स करना है। पानी ऐड करते जाएंगे और इसकी परफेक्ट स्लरी बना लेंगे ताकि इसकी अच्छे से कोटिंग हो सके। तो यहाँ पर आपने इसको बिल्कुल लम्स फ्री बनाना है। अब इसमें 4 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर ऐड कर देंगे। तो ये मैं स्टार्ट में डालना भूल गई थी तो आप पहले डाल लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए हमारी स्लरी बन के तैयार है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप के लिए। आप इस बात का ज़रूर ख्याल रखिएगा कि स्नैक्स बनाने के लिए ब्रेड स्लाइस मीठी ना हो। अब इन स्लाइसिस के एजेस को हम कट कर लेंगे और जितने आपने पॉकेट्स बनाने हैं उतनी स्लाइसेस को आपने कट करना है। तो यहाँ पर देखिए अब एक ब्रेड स्लाइस को उठाएंगे और रोलिंग पिन की मदद से इसे थोड़ा सा फ्लेट कर लेंगे। स्लोली आपने इसे फ्लेट करना है। और यहाँ पर देखिए मैंने इसे इतना फ्लेट कर लिया है। और अब हम इसके अंदर फिलिंग ऐड कर देंगे। तो आप 1 टेबल स्पून या फिर अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग इसके अंदर फिलिंग ऐड कर सकते हैं बशर्ते कि वो बाहर ना निकले। फिलिंग ऐड करने के बाद इसे अच्छे से सेट कर लेंगे और इसके कॉर्नर पर स्लरी लगा देंगे या फिर आप पानी की मदद से भी इसे सील कर सकते हैं। यहाँ पर आपने इसको फिर हाथों में उठाना है और इसकी कॉर्नर को अच्छे तरीके से प्रेस करते हुए इसे सील करना है। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से हमने पॉकेट बनाना है। सेम प्रोसेस रिपीट करते हुए ब्रेड पॉकेट बना के तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए सारे ब्रेड पॉकेट्स बन के तैयार हो गए हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप के लिए। अब हम ब्रेड पॉकेट की अच्छी सी कोटिंग करेंगे। तो सबसे पहले आपने स्लरी में ऐड करना है। स्लरी हम पहले से तैयार करके रख चुके हैं। सबसे पहले आपने ब्रेड पॉकेट को उठाना है, स्लरी में ऐड करना है। स्लरी में अच्छे से कोट करने के बाद ब्रेड क्रम्स में ऐड करना है और दूसरे हाथ की मदद से आपने इसे अच्छे तरीके से कोट करना है। ब्रेड पॉकेट की तमाम साइड्स को आपने अच्छे से कोट करना है और एक्सेस जितना भी ब्रेड क्रम्स हो आपने इसे निकालना है और एक प्लेट में रखते जाना है। और अब हम इसी तरीके से तमाम ब्रेड पॉकेट बना के तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए ब्रेड पॉकेट तैयार है। तो अब हम इसे फ्राई कर लेंगे। यहाँ पर ऑयल को मैंने पहले से अच्छे से गर्म होने के लिए रख दिया था। और अब हम इसके अंदर ब्रेड पॉकेट ऐड करते जाएंगे और इसे फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर पहले आपने इसे 1 बाय 1 ऐड करना है और फिर जब इसका कलर एक साइड से आ जाएगा तो फिर हम इसकी साइड को टर्न कर देंगे। जब दोनों साइड से इसका गोल्डन ब्राउन कलर आ जाएगा तो हम इसे एक प्लेट में निकालेंगे।
तो यहाँ पर देखिए इसका कलर आ गया है। अब हम इसे एक प्लेट में निकालते जाएंगे और इसी तरीके से सारे बना के तैयार कर लेंगे। जितनी फिलिंग मैंने बनाई है इतनी फिलिंग के अंदर 20 से 25 ब्रेड पॉकेट आराम से आपके बन जाएंगे। और अगर आपको कमियाँ ज़्यादा बनानी है तो इसी क्वांटिटी को कमियाँ ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर लीजिए ब्रेड पॉकेट बन के तैयार है। आप इसे किसी भी पार्टी में बना सकते हैं और इवनिंग में आप इसे शाम की चाय के साथ खाइए, सच में बहुत मज़ेदार लगते हैं। अब मैं आपको अंदर से तोड़कर भी दिखाऊंगी कि कितने चीज़ी पास्ता पॉकेट बनके तैयार हुए हैं। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपने और अपने घर वालों का बहुत सारा ख्याल रखिए। मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही मज़ेदार सेंटर फिल्ड विद स्टफिंग ब्रेड पकोड़ा की रेसिपी शेयर करूंगी। तो आप इसे इफ्तार में बनाइए या फिर आप इसे टी टाइम में बना सकते हैं। तो ये बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होते हैं। और इसकी स्टफिंग किस तरीके से मैं तैयार करूँगी ये सब जानने के लिए वीडियो को ज़रूर देखिएगा। 5 मीडियम साइज़ के आलू लेंगे और इन्हें अच्छे से बॉईल करने के बाद इनका छिलका उतार लेंगे और इसे मैशर की मदद से अच्छे से मैश कर लेंगे। आप चाहें तो ग्रेटर से या फिर हाथ से भी इसे मैश कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसे मैश मैंने अच्छे से कर लिया है। अब इसमें सब स्पाइसेस एंड फ्लेवर्स ऐड करेंगे। तो 1 टीस्पून ज़ीरा ऐड कर देंगे। 1 टीस्पून गोल धनिया है, इसे हाथ में आपने लेकर क्रश करते हुए ऐड करना है। ज़ीरा और धनिया शामिल करने के बाद इसके अंदर ऐड करेंगे 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च। सॉल्ट एंड स्पाइस आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो मैं इसके अंदर हाफ़ टीस्पून नमक शामिल कर दूँगी। 1/4 टीस्पून चिकन पाउडर, 1/4 टीस्पून वाइट पेपर ऐड करके इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हाथों की मदद से तमाम स्पाइसेस को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो फ्लेवर्स यहाँ पर ऐड हो गए हैं। अब इसके अंदर मज़ीद चीज़ें ऐड करेंगे, जिनमें मैंने एक बिल्कुल छोटी सी प्याज ली थी, तो करीबन 2 से 3 टेबल स्पून 2 हरी मिर्चें और हरा धनिया शामिल कर देंगे। तो बिल्कुल थोड़ा सा आप इसके अंदर ऐड कर लें और इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद हाफ़ लेमन जूस ऐड कर देंगे ताकि इसके अंदर खट्टा खट्टा फ्लेवर ऐड हो जाए। स्टफिंग तैयार है। अब हम चलते हैं ब्रेड को असेंबल करने के लिए। तो यहाँ पर जो ब्रेड के स्लाइसेस मैंने लिए हैं वो स्वीट नहीं है बल्कि ये है फीकी, और आप भी ऐसे ही लीजिएगा क्योंकि स्नैक्स बनाने के लिए अमूमन फीकी ही ब्रेड ली जाती है। अब एक ब्रेड की स्लाइस लेंगे और इसके ऊपर रेड होममेड चटनी ऐड कर देंगे। इसकी रेसिपी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहाँ चेक कर लीजिएगा। अब एक और ब्रेड लेंगे और इसके ऊपर ग्रीन सॉस ऐड कर देंगे। धनिया, पुदीना और हरी मिर्चों को मैंने यहाँ पर पीस लिया था और ये वही है। ग्रीन सॉस ज़्यादा तीखी नहीं थी क्योंकि हरी मिर्च इतनी तेज़ नहीं थी। और यहाँ पर ग्रीन सॉस ऐड करने के बाद ऐड करेंगे स्टफिंग। तो स्टफिंग आपने इसके ऊपर ऐड करनी है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कमियाँ ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन इसके ऊपर आपने सिर्फ इतनी ही ऐड करनी है कि इसकी एक लेयर आ जाए। अब इसके बाद दूसरा स्लाइस हम इसके ऊपर एज इट इज़ रख देंगे। देखिए तैयार है स्टफिंग ब्रेड, और इसी तरीके से सेम प्रोसेस रिपीट करते हुए बाकी की ब्रेड्स भी तैयार कर लेंगे। बच्चों के लिए अगर बनाने हैं तो आप स्टफिंग ऐड करें, सॉसेस को स्किप कर दीजिएगा। अब पकौड़ों के लिए बेसन का बैटर तैयार कर लेंगे, जिसके लिए 1 कप बेसन लिया है, हाफ कप मैदा, हाफ टी स्पून बेकिंग पाउडर, 1/4 टीस्पून ऑरेंज फूड कलर, हाफ टी स्पून नमक शामिल करने के बाद आपने इसे पहले ड्राई ही मिक्स करना है और फिर हमने इसके अंदर पानी शामिल करना है। तकरीबन 1 कप में 2 टेबल स्पून कम थे और मैंने इसके अंदर इतना पानी शामिल किया है। पानी ग्रेजुअली आपने ऐड करना है और इसके बाद जब आप पानी शामिल करें तो यहाँ पर कंसिस्टेंसी चेक कर लीजिएगा कि ज़्यादा ना थिक हो और ना ही ज़्यादा रनी हो। 1/4 टीस्पून मैंने रेड चिली फ्लेक्स भी इसके अंदर मिक्स कर लिए हैं और यहाँ पर ये मिक्स तो अच्छे से हो गया है बट इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी थिक है, तो अब इसको मैं थोड़ा सा और मिक्स कर लूँगी। तो यहाँ पर देखिए ये परफेक्ट कंसिस्टेंसी हमें मिल गई है। तो अब आपको मैं स्पून की मदद से बताती हूँ कि ये इस तरीके का होना चाहिए आपका बैटर। तो ये परफेक्ट है और यही पकौड़े के लिए हमें चाहिए है। और अब हम इसे फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर आपने ऑयल ले लेना है। ऑयल को अच्छे से पहले आपने गर्म करना है मीडियम टू लो पे। अब हम स्टफ ब्रेड स्लाइसेस लेंगे और इसे बेसन में अच्छे तरीके से कोट करेंगे। तो आपने इसकी साइड्स को अच्छे से कवर करना है और जब आप इसे अच्छे से कवर कर लें तो फिर इसको गरम तेल में ऐड कर देंगे। बहुत ही ध्यान से आप इसके अंदर ऐड कीजिएगा, हाथ जलने का बहुत ज़्यादा खतरा रहता है। तो आपने इसे जब ऐड करना है तो थोड़ा सा हाथ बचा के ऐड कीजिएगा। इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल डालते रहेंगे ताकि ये ऊपर से भी थोड़ा सा पक जाए और इसके बाद इसकी साइड को टर्न कर देंगे। और यहाँ पर देखिए इसे 2 से 3 मिनट ही लगेंगे और ये बिल्कुल अच्छे से तैयार हो जाएंगे और ये बहुत ही मज़ेदार से बनके तैयार होते हैं। तो थोड़ा बहुत ध्यान रखिएगा क्योंकि ब्रेड के स्लाइस बड़े होते हैं और फिर तेल के अंदर एकदम से जाते हैं तो वो छींटे मारते हैं। तो आपने इस बात का ज़रूर ख्याल रखना है फ्राई करते हुए। और आपने इसकी साइडों को भी अच्छे तरीके से फ्राई करना है, कहीं से भी कच्चे ना रहें। और सेम प्रोसेस रिपीट करते हुए बाकी के तमाम ब्रेड पकौड़े भी तैयार कर लेंगे। तो देखिए फाइनली ब्रेड पकौड़े बन के तैयार हैं। अगर आपको ज़्यादा ब्रेड पकौड़े बनाने हैं तो आप इसी की क्वांटिटी को डबल कर लीजिए। और अब मैं आपको इसे कट करके भी दिखाती हूँ कि अंदर से ये किस तरीके के लग रहे हैं।
तो ये अंदर से बिल्कुल मज़ेदार सी स्टफिंग और ऊपर से ये पकोड़े, तो ये 3 in 1 आपको मिल जाता है एक ही ब्रेड पकोड़े के अंदर मज़ा, तो और क्या चाहिए। तो आप इसे ज़रूर इफ्तार में बना सकते हैं, हाई टी में बना सकते हैं या फिर टी टाइम में या किसी भी पार्टी में बनाइए। तो देखिए अंदर से फिलिंग और ऊपर से ये पकोड़े और ब्रेड कितना मज़ेदार लग रहा है। तो आप इसे ज़रूर ट्राई करें और जब भी ट्राई करें तो मेरे साथ फीडबैक लाजमी शेयर कीजिएगा। मैं आपके फीडबैक का इंतज़ार करूँगी। उसके साथ बहुत ही डिलीशियस चिकन ब्रेड पेटीज़ की रेसिपी शेयर करूँगी। आप इसे इफ्तार में बना सकते हैं या आप इसे इफ्तार पार्टी में या फिर किसी भी पार्टी में बना सकते हैं और आप इसे टी टाइम पे भी बना के एंजॉय कर सकते हैं। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने ली है 350 ग्राम चिकन और इसे हम अच्छे से बॉईल कर लेंगे। तो सिंपली आपने पहले बॉईल करना है, तो पानी आप इसके अंदर शामिल कर दीजिए। तकरीबन मैंने 2 गिलास इसमें पानी शामिल किया है और 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट शामिल कर देंगे और इसे बॉईल होने के लिए रख देंगे। तो यहाँ पर अब मैंने इसे कवर कर दिया है। अब 15 मिनट बाद हम इसे चेक करेंगे। तो 15 मिनट के बाद यहाँ देखिए चिकन बिल्कुल अच्छे तरीके से गल चुकी है। फ्रेश चिकन को गलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, ये विदिन 15 मिनट के अंदर अच्छे तरीके से गल चुकी है। और यहाँ पर देखिए इसके हम रेशे कर लेंगे, आप स्पून से कर लें या फिर ग्रेटर की मदद से कर लीजिए। तो यहाँ पर जो चिकन स्टॉक है वो मैंने एक बाउल में निकाल लिया है और चिकन को श्रेड कर लिया है। सेम पैन में 3 टेबल स्पून ऑयल ऐड करेंगे और इसके अंदर ऐड कर देंगे 1 मीडियम साइज़ की चॉप्ड अनियन और इसे लाइटली हमने सोते करना है। प्याज को बहुत ज़्यादा आपने कुक नहीं करना है वरना इसका कलर ख़राब हो जाएगा, तो इसका टेस्ट भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए बस इसे हमने इतना ही सौटे करना है। 1 कप चिकन हम पैन के अंदर शामिल कर देंगे और इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे प्याज के साथ ही। इसके अलावा इस चिकन में जो हम फ्लेवर्स ऐड करेंगे वो इस फिलिंग को बहुत ज़्यादा फ्लेवरफुल बना देगा। तो हम जो फ्लेवर्स ऐड करेंगे उनमें है 1 टेबल स्पून ज़ीरा पाउडर, हाफ़ टी स्पून जिंजर पाउडर, हाफ़ टी स्पून चिकन पाउडर, हाफ़ टी स्पून गार्लिक पाउडर, हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर और 1/4 टीस्पून मैं इसके अंदर नमक शामिल करूँगी। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा चीज़ें कर सकते हैं। 1 टेबल स्पून सोया सॉस शामिल करके इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे कॉर्नफ्लोर की स्लरी। तो यहाँ पर जो चिकन स्टॉक था इसी के अंदर 1.5 टेबल स्पून में कॉर्नफ्लोर ऐड कर दूंगी और इसकी स्लरी हम बना लेंगे और इसी चिकन स्टॉक को हम ऐड कर देंगे फिलिंग के अंदर। आपने इसको इतना पकाना है कि ये बिल्कुल कंबाइन होने लग जाए और इस तरीके की कंसिस्टेंसी में आ जाए। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप के लिए। तो यहाँ पर ब्रेड के स्लाइसेस किए हैं और अब हम इसे कट कर लेंगे। आपके पास कोई भी केप हो तो आप इसे कट कर लीजिए। तो यहाँ पर मैं तमाम ब्रेड्स को कट कर लूँगी। इन सर्कल्स के अलावा जो आपके ब्रेडेजेस बच जाएंगे आप इसको वेस्ट नहीं कीजिएगा, आप इसके स्नैक्स बना सकते हैं। इसकी रेसिपी मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मौजूद है। क्रिस्पी कोटिंग के लिए हम एक अंडा लेंगे और इसके अंदर ऐड कर देंगे 1/4 टीस्पून नमक और इसी के साथ 1/4 कप मिल्क शामिल करेंगे, 1/4 टीस्पून ब्लैक पेपर भी इसी के अंदर शामिल करके। तो यहाँ पर कोटिंग का सामान तमाम रेडी कर लिया है। तो अब हम चलते हैं ब्रेड के पैटीज़ बनाने के लिए। तो यहाँ पर ब्रेड का एक स्लाइस रखेंगे और इसके बाद फिलिंग ऐड कर देंगे। फिलिंग आप इतनी ऐड कीजिएगा कि आप इसे अच्छे तरीके से होल्ड कर सकें। तो हमने ब्रेड पैटीज़ तैयार कर लिया है और इसी तरीके से सारे ब्रेड पैटीज़ बना के तैयार कर लेंगे। और यहाँ पर ब्रेड पैटीज़ तैयार है तो हम इसकी क्रिस्पी सी कोटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम एक ब्रेड पैटी उठाएँगे और इसे अंडे में अच्छे तरीके से डिप करेंगे और फिर हम इसके वो कोट करेंगे ब्रेड क्रम्स के अंदर। आपने इसे हर एंगल से कोट अच्छे तरीके से करना है ताकि फिलिंग हमारी जो है वो बाहर ना निकल सके और आपने इसे इस तरीके से कोट करते जाना है। अगर आपको लगे कि कम कोटिंग है तो आप इसकी डबल कोटिंग भी कर सकते हैं, बट इतनी कोटिंग इज़ इनफ। तमाम ब्रेड पैटीज़ बना के तैयार कर लिए हैं। आप इस वक्त अगर आप चाहें तो इसे फ्रीज़ भी कर सकते हैं, 1 मंथ तक आप इसे फ्रीज़ करके खा सकते हैं, बट हम इसे फ्राई करेंगे। तो लो टू मीडियम फ्लेम पे हमने इसे फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम नहीं रखनी है वरना इसका ब्रेड क्रम्ब जल जाएगा और इसका टेस्ट जो है बर्न हो जाएगा। अब 1 बाय 1 ब्रेड पैटीज़ ऐड कर देंगे और इसे फ्राई कर लेंगे। तो आपने कढ़ाई के स्पेस के अकॉर्डिंग ही ब्रेड पैटीज़ ऐड करना है वरना आपको टर्न करने में परेशानी होगी। तो आपने इसके अंदर 2 से ज़्यादा नहीं ऐड करनी और अगर आपकी कढ़ाई ज़्यादा है बड़ी तो आप इसके अंदर ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर जब इसका गोल्डन कलर आ जाएगा तो हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे। यहाँ पर देखिए इसी तरीके से सेम प्रोसेस रिपीट करते हुए बाकी के तमाम ब्रेड पैटीज़ भी तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये बिल्कुल मज़ेदार से ब्रेड पैटीज़ तैयार है। आप इसे इफ्तार में बनाएं, हाई टी में बनाइए। तो मैं अब आपको इसकी अंदर से फिलिंग भी दिखाती हूँ कि कितनी मज़ेदार सी लग रही है। जितनी ज़्यादा ये दिखने में मज़ेदार लग रही है उससे कहीं ज़्यादा ये खाने में है। आप जब इसे ट्राई करेंगे तो खुद मानेंगे। आप इसे केचप या फिर अपनी मनपसंद किसी भी सॉस के साथ इंजॉय कर सकते हैं। और जब भी आप इसे बनाएं तो मेरे साथ फीडबैक लास्ट में शेयर कीजिएगा कि आप लोगों के साथ बहुत ही मज़ेदार
फ़िश बटरफ्लाई की रेसिपी शेयर करूँगी और ये बहुत ही डिफरेंट स्टाइल ऑफ स्नैक है, तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर लीजिए और चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बटरफ्लाई फ़िश बनाने के लिए सबसे पहले आपने इसे मैरिनेट करना है। तो ये बोनलेस मैंने फ़िश ली है और इसके अंदर बिल्कुल भी कांटे मौजूद नहीं है। अब इसके अंदर 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट शामिल कर देंगे, 1 टेबल स्पून चिली सॉस, 1 टेबल स्पून सोया सॉस, 1 टेबल स्पून टिक्का मसाला। तो इस टिक्का मसाले की रेसिपी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ चेक कर लीजिएगा। नमक हस्ब ज़रूरत, 1 टीस्पून चाट मसाला, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा पाउडर। इन तमाम चीज़ों को आपने अच्छे से मिक्स करना है। 1/4 टीस्पून ऑरेंज फूड कलर ऐड कर दूँगी ताकि स्नैक्स का कलर बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो। फिर इसके साथ ही मैं 1 टेबल स्पून सिरका शामिल कर दूँगी और इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर दूँगी। तमाम स्पाइसेस को अच्छे से मिक्स करने के बाद 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर भी इसमें शामिल कर दूँगी। और यहाँ पर तमाम मसाला मैरिनेट अच्छे से हो गया है और अब हम इसे 1 आवर के लिए रेस्ट देंगे। फिर 1 आवर के बाद हम इसके अगले प्रोसेस करेंगे। बटरफ्लाई विंग्स बनाने के लिए मैं यहाँ पर आलू का इस्तेमाल करूँगी। तो यहाँ पर मैंने भी बड़ा सा आलू लिया है और आप भी बड़ा ही आलू लीजिएगा। और यहाँ पर स्लरी बना रही हूँ। 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर ऐड किया है, इसमें थोड़ा सा आपने पानी शामिल करना है। और यहाँ पर इतने ही बारीक आपने कट करने हैं, वो छोटे छोटे नहीं कट करने, आपने लंबे ही कट करने हैं ताकि इसके विंग्स अच्छे से कवर हो सकें। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके के, और आपने इसे इस तरीके से पकड़ना है और जब फोल्ड होने लग जाए तो बस समझ जाएं कि ये साइज़ बिल्कुल ठीक है। टूथपिक ली है ताकि हम इसके अंदर इंसर्ट कर सकें। तो यहाँ पर 1 आवर भी हो चुका है, तो अब हम असेंबलिंग करते हैं। तो सबसे पहले आलू का एक पीस लेंगे और फिर इसे कॉर्नफ्लोर स्लरी में डिप करेंगे। अच्छे तरीके से आपने इसे कोट करना है और एक्स्ट्रा जितनी भी स्लरी है आपने इसे इस तरीके से छाना है। और फिर इसके अंदर ऐड करेंगे हम मैरिनेटेड फ़िश। तो यहाँ पर 1 बाइट हम इसकी ऐड कर देंगे और इसे इस तरीके से पकड़ना है जिस तरीके से मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ। तो आपने बीच में से इसे बिल्कुल अच्छे तरीके से फिक्स करना है। और फिर हमने लेनी है टूथपिक और पोटैटो की दोनों साइड से हमने इसे देखते हुए गुजारना है। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके की आपने बटरफ्लाइज तैयार करनी है। तो सेम प्रोसेस रिपीट करते हुए बाकी की भी बटरफ्लाइज बना लेंगे। इसे बनाना बहुत ही आसान है और ये बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। आप इसे किसी भी वक्त, किसी भी पार्टी में और किसी भी इवेंट में बना सकते हैं। आप इसे इफ्तार में ट्राई कर सकते हैं और इफ्तार पार्टीज़ में इसे बनवा सकते हैं। हाई टी के लिए ये बेस्ट स्नैक है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। टूथपिक इंसर्ट करते हुए आपने आलू का बहुत खास ख्याल करना है कि दोनों में से ही ये टूथपिक इंसर्ट हो। अगर नहीं होंगे तो फिर ये आपके स्नैक ख़राब हो जाएंगे। तो फाइनली यहाँ पर मैंने तमाम स्नैक तैयार कर लिए हैं। अब हम इसे फ्राई करेंगे। एक कढ़ाई में ऑयल ले लिया है और ऑयल को अच्छे से पहले आपने गर्म करना है और फिर आपने इसके अंदर 1 बाय 1 स्नैक्स ऐड करने हैं। मीडियम टू लो फ्लेम पे आपने इसे फ्राई करना है और इसकी साइड को आपने टर्न करते रहना है, कहीं एक साइड से ही ना जल जाए। तो आपने बस इसकी साइड्स को टर्न करते रहना है। अप्रॉक्सीमेटली 4 to 5 मिनट्स लगते हैं इसे फ्राई होने में। और यहाँ पर देखिए फाइनली हमारे फ़िश बटरफ्लाई बनके तैयार है। आप इसे ट्राई कर सकते हैं। सच में फ़िश के इससे अच्छे स्नैक आपने पहले कभी नहीं खाए होंगे। तो आप इसे किसी भी वक्त बना सकते हैं और जब भी आप इसे ट्राई करें तो मेरे साथ फीडबैक लाजमी शेयर कीजिएगा। आज शेयर करूँगी क्रिस्पी वेज बॉक्स पैटीज और ये रेसिपी बहुत ही मज़ेदार है। आप इसे किसी भी दावत में बना सकते हैं। तो चलिए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिए कुछ वेजिटेबल्स और हम इसे कट कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने इसे कट कर लिया है और इनकी जो भी क्वान्टिटी है मैं आपको अगले प्रोसेस में बताती हूँ। सबसे पहले हम फिलिंग तैयार करेंगे, जिसके लिए एक पैन के अंदर 2 टेबल स्पून ऑयल ऐड कर देंगे। आप चाहें तो 2 टेबल स्पून बटर भी ले सकते हैं। 1 टीस्पून लहसुन शामिल कर देंगे और उसे सौते करेंगे और साथ में इसके ऐड कर देंगे 1/4 कप चॉप्ड गाजर। और गाजर ऐड करने के बाद हम इसके अंदर स्प्रिंग अनियन का वाइट पार्ट भी इसमें शामिल कर देंगे और इसे मिक्स करने के बाद इसमें शामिल कर देंगे गोभी 1/4 कप। 2 मिनट से सौते करेंगे और फिर इसके अंदर ऐड करेंगे 1/4 कप शिमला मिर्च और इसे भी मिक्स कर लेंगे। और साथ में 2 कटी हुई हरी मिर्चें भी शामिल कर देंगे और साथ में इसके स्पाइसेस ऐड करेंगे, जिनमें 1/4 टीस्पून वाइट पेपर, ब्लैक पेपर, चिकन पाउडर और नमक। तो ये सेम क्वांटिटी मैंने ऐड की है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। स्पाइसेस ऐड करने के बाद अगेन हम इसे मिक्स करेंगे और इसे अच्छे से सौटी करेंगे। तो यहाँ पर देखिए फिलिंग हमारी तैयार हो गई है। तो अब हम इसके अंदर एंड में ऐड करेंगे स्प्रिंग अनियन। तो यहाँ पर मैंने 2 स्प्रिंग अनियन इसके अंदर शामिल की हैं और स्प्रिंग अनियन ऐड करने के बाद आपने इसको अगेन मिक्स करना है और फिर बस इसे चूल्हे पे से उतार लेना है। बॉक्स पैटीज बनाने के लिए मैं यहाँ पर समोसा पट्टी का इस्तेमाल कर रही हूँ। ये इजीली आपको मार्केट से मिल जाती है। फिलिंग हमारी तैयार है। तो अब हम
हम इसे असेंबल करेंगे। बॉक्स पैटीज़ को अच्छे से सील करने के लिए मैं यहाँ पर स्लरी बना रही हूँ। 2 टेबल स्पून मैदा लिया है और 2 टेबल स्पून पानी से मैंने इसकी अच्छे से स्लरी बना ली है, लम्स फ्री। बॉक्स पैटीज़ बनाने के लिए सबसे पहले समोसा पट्टी को आपने सीधा रखना है और इसके बिल्कुल सेंटर में आपने मैदे की स्लरी लगानी है और सेम इसी जगह पे आपने दूसरी समोसा पट्टी को स्टिक करना है। और अब हम इसके ऊपर ऐड कर देंगे पिज़्ज़ा सॉस, या फिर आप केचप भी ऐड कर सकते हैं, या फिर आप बारबेक्यू सॉस भी इसके ऊपर ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पर सॉस ऐड करने के बाद मैं ऐड कर दूँगी टेस्ट के अकॉर्डिंग चीज़ के बाद हम ऐड कर देंगे फिलिंग। और सबसे पहले आपने करना है कि राइट साइड वाले पोर्शन को उठाकर फिलिंग के ऊपर रख देना है और फिर इसके ऊपर स्लरी का ब्रश करना है और फिर हम इसके जो अपर साइड वाला पोर्शन है इसे उठाएंगे और इसके ऊपर स्टिक कर देंगे। अब इसके बाद हम लेफ़्ट पोर्शन को उठाएंगे और फिर ब्रश करने के बाद इसे अच्छे से स्टिक कर देंगे। तो आपने इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करना है। आप चाहें तो राइट से स्टार्ट करें या फिर लेफ़्ट से, तो जहाँ से भी स्टार्ट करें, लेकिन इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करते हुए आपने बॉक्स बनाना है। अब लास्ट साइड फोल्ड करने से पहले आपने स्लरी ऐड करनी है और फिर इसको अच्छे से स्टिक करना है। तो यहाँ पर देखिए कि हमारा बॉक्स बन के तैयार है और मज़ेदार सा बॉक्स पैटीज़ बन गया है। तो अभी ये इनकम्प्लीट है और इसी तरीके से सेम प्रोसेस रिपीट करते हुए बाकी के तमाम बॉक्स पैटीज़ मैंने तैयार कर लिए हैं। और अब हम इसकी कोटिंग करेंगे जो बहुत ही मज़ेदार क्रिस्पी सी होने वाली है। क्रिस्पी कोटिंग स्टिक करने के लिए मैं यहाँ पर 2 अदद अंडों का इस्तेमाल कर रही हूँ। अंडों को अच्छे से फेंटने के बाद इसके अंदर ऐड कर देंगे 1/4 टीस्पून नमक, ब्लैक एंड वाइट पेपर। स्पाइसेस को अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो यहाँ पर परफेक्ट कोटिंग के लिए तमाम चीज़ें तैयार हैं और अब हम इसकी करेंगे कोटिंग। तो यहाँ पर बॉक्स पैटीज़ भी बिल्कुल तैयार है। तो सबसे पहले हम बॉक्स पैटीज़ को उठाएंगे और ड्राई फ्लोर के अंदर हमने इसे अच्छे से कोट करना है। तो ये मैंने ड्राई मैदा लिया था और सबसे पहले आपने इसे मैदे में ही कोट करना है और फिर इसे आपने अंडे में कोट करना है ताकि अंडे की वजह से ब्रेड क्रम्ब अच्छे से कोट हो सके। तो ब्रेड क्रम्ब्स आपने लास्ट में कोट करना है और अगर आपको लगे कि कोटिंग कम है तो फिर आप इसकी डबल कोटिंग भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने सिर्फ सिंगल ही कोटिंग की है और बाकी के तमाम बॉक्स पैटीज़ भी तैयार कर लिए हैं। तो अब हम इसे फ्राई करेंगे। आप इस पॉइंट पे इसे फ्रीज़ भी करके रख सकते हैं 1 मंथ के लिए, या जब चाहे आपका दिल तो आप इसे बना के रखें और फिर इंजॉय कीजिए। तो यहाँ पर ऑयल गर्म हो चुका है। तो मीडियम टू लो फ्लेम पे आपने इसे फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे नहीं फ्राई करना क्योंकि इसके अंदर कुक करने वाली कोई चीज़ नहीं है। तो आपने सिर्फ इसे इतना फ्राई करना है कि इसका गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए। तो आपने पहले इसे अच्छे तरीके से फ्राई करना है और जब इसका गोल्डन ब्राउन कलर आ जाएगा तो हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे और सेम प्रोसेस रिपीट करते हुए बाकी के तमाम बॉक्स पैटीज़ तैयार कर लेंगे। बहुत ही क्रिस्पी और मज़ेदार से वेज बॉक्स पैटीज़ तैयार है। अब आके आप इसका साउंड सुनिएगा, है ना, बहुत ही क्रिस्पी और मज़ेदार। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए इसके अंदर से फिलिंग भी कितनी मज़ेदार लग रही है। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप इसे किसी भी पार्टी में बना के एंजॉय कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपने और अपने घर वालों का बहुत सारा ख्याल रखिए। मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।